अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने यूनिट नंबर 10 जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आगाज़ किया हुआ है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव किया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का ही जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो प्रूव करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन शो दैट कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अल्फा बीटा और गैमा एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अल्फा बीटा एंड gamma are the angles of triangle ABC। और हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, हर ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स बनते हैं। उन तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो स्टूडेंट वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल है। हमने प्रूव करना है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट, ये रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हम स्टार्ट में ये हमें पढ़ा है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उसका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही रिजल्ट हम यूज़ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट, गैमा प्लस हो रहा है, 180 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया भाई, 180 डिग्री माइनस गैमा के। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कोटेंजेंट अल्फा इंटू कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा इंटू कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट गैमा इंटू कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। हम अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, 180 डिग्री माइनस गैमा के। हम दोनों साइड पे टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा। स्टूडेंट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का हम ऑलरेडी 10.2 में स्टार्ट में जो हमने प्रूव्स किए हैं उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। जबकि टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा, आपको याद होगा 10.2 के जो स्टार्ट के हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था कि टेंजेंट 180 माइनस गैमा, अगर इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, जो कि इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, वो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस टेंजेंट गैमा के इक्वल होता है, जो कि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस टेंजेंट गैमा के इक्वल होता है। हमने ये रिजल्ट यहाँ यूज कर लिया। वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो टेंजेंट माइनस टेंजेंट गैमा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट गैमा प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा
टेंजेंट गैमा, टेंजेंट गैमा 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। स्टूडेंट माइनस टेंजेंट गैमा, यहाँ टेंजेंट गैमा माइनस हो रहा है, मैं इधर ऐड कर देता हूँ इसे, प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा। स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमने राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, भी 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा आ गया। तो मैं इसको 1 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड को टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा के साथ डिवाइड कर देता हूँ तो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा दोनों कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। और इसको सॉल्व करते देखते क्या आता है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गैमा। मैं टेंजेंट अल्फा को डिवाइड कर देता हूँ टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा के साथ, प्लस टेंजेंट बीटा को मैं डिवाइड कर देता हूँ टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा के साथ, प्लस टेंजेंट गैमा को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा से। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा। राइट साइड पे 1 बनाने के लिए हमने दोनों साइड्स को टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा के साथ स्टूडेंट डिवाइड कर दिया। तो ये देखें, ये टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा ये कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1। तो ये स्टूडेंट टेंजेंट अल्फा से कट गया, टेंजेंट बीटा से कट जाएगा, टेंजेंट गैमा से कट जाएगा। यहाँ हमारे पास बच गया 1 ओवर टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा प्लस 1 ओवर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट गैमा प्लस 1 ओवर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, राइट हैंड साइड में 1 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट देखिए 1 ओवर टेंजेंट बीटा 1 ओवर टेंजेंट कोटेंजेंट के इक्वल होता है, जो एंगल टेंजेंट का होगा वही कोटेंजेंट का आ जाएगा। तो 1 ओवर टेंजेंट कोटेंजेंट बीटा और ये 1 ओवर टेंजेंट गैमा कोटेंजेंट गैमा के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1 ओवर टेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट अल्फा और 1 ओवर टेंजेंट गैमा कोटेंजेंट गैमा के इक्वल होता है, प्लस 1 ओवर टेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट अल्फा एंड 1 ओवर टेंजेंट बीटा कोटेंजेंट बीटा के इक्वल होता है। और देखिए स्टूडेंट जादू हो गया, यहाँ भी हमें पता ही नहीं चला जो हमने प्रूव करना था। ये देखें, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट गैमा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 10.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।